यस फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर से रिलेटेड और दिल्ली पुलिस में जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं ड्राइवर एडब्ल्यू टीपीओ की, उन्हीं चीजों को टारगेट करके मैं अपनी इस क्लास को आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। दोस्तों, हम अपनी इस क्लास के अंदर रीजनिंग के ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक को समझेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें। अब रक्त संबंध में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं दोस्तों, इन सब चीजों को इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप सिर्फ 2-3 मिनट के लिए देखने आए हैं तो दोस्तों अभी आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा 2-3 मिनट के अंदर। आपको टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए यदि ये वीडियो मैंने आधा घंटे का बनाया तो आप आधा घंटे जब पूरा देखेंगे तब जाकर के आपको आधा घंटे बाद ये चीज फील होगी कि यस सर जो बताना चाहते हैं, सर जो हमें समझाना चाहते हैं, वो चीज हमें अब फील होती है। और टॉपिक को दोस्तों फील करना जरूरी है। तो टॉपिक के अंदर फील आना ही कंपलसरी है। यही सारी बातें मैं अपनी क्लास के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या क्या हमें ट्रिक लगानी है, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सी बातें कर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के ही हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यदि हम एक फैमिली की बात करें, फैमिली की, तो एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर पुरुष होते हैं। एक परिवार के अंदर कौन होते हैं दोस्तों? पुरुष, यानी कि मेल। फैमिली में जितने भी पुरुष यानी मेल होंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनको हम प्लस से डिनोट करेंगे। यदि मान लीजिए कोई मेल है, कोई पुरुष है, तो हम ये लिखेंगे नहीं कि पुरुष है, हम डायरेक्टली एक साइन लगा देंगे प्लस का, क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना है, टाइम बचाना है। तो पुरुष लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और प्लस लगाने में हमें सिर्फ 2 डंडे ही खींचने, इसलिए। और यदि महिला आती है, महिला, तो महिला के लिए, महिला यानी कि फीमेल, फीमेल के लिए हम साइन यूज करेंगे कौन सा? फीमेल के लिए हम साइन यूज करेंगे माइनस का। तो ध्यान रखिएगा, मेल के लिए लगाना है प्लस और फीमेल के लिए लगाना है माइनस। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी कि मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए माइनस का साइन। नेक्स्ट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फीमेल और मेल, यहां पे हमने ये समझ लिया है। अब फैमिली ट्री को समझना जरूरी है। फैमिली ट्री, यदि हमें ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के टॉपिक को बहुत तेजी से सॉल्व करना है तो दोस्तों फैमिली ट्री हमें बनानी आनी चाहिए। फैमिली ट्री बनती कैसे है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं मेरी फैमिली की बात करता हूं तो मेरी फैमिली के इक्वल जनरेशन में, यानी मेरे बराबर की पीढ़ी के अंदर कौन कौन व्यक्ति आएंगे? देखो, मेरे बराबर की जनरेशन में मेरा भाई आएगा, मेरी बहन आएगी, मेरे चाचा जी का लड़का, मेरे चाचा जी की लड़की, मौसा जी का लड़का, मौसा जी की लड़की, फूफा जी का लड़का, फूफा जी की लड़की। यानी कहने का मतलब जितने भी हमारे कजिन हैं, यानी सगे भाई बहनों के अलावा परिवार के जितने भी भाई बहन हैं, ये सभी हमारे साथ की जनरेशन में आएंगे। इसके अलावा और कौन कौन व्यक्ति हैं जो सेम जनरेशन के होते हैं, इक्वल पीढ़ी यानी एक जैसी जनरेशन के होते हैं? पति पत्नी दोस्तों सेम जनरेशन के होते हैं, देवर भाभी सेम जनरेशन के होंगे, साला जीजा सेम जनरेशन के होंगे, और ननद और भाभी ये भी आपकी सेम जनरेशन के होते हैं, इक्वल जनरेशन के होते हैं। तो जो सेम जनरेशन का है उसको सेम जनरेशन में लिखना है। अब बात करें हमारे ऊपर की जनरेशन की, तो हमारे ऊपर की जनरेशन में कौन कौन आता है दोस्तों? हमसे ऊपर की जनरेशन में सबसे पहले हमारे पिताजी आते हैं, माता जी आती हैं, चाचा जी आते हैं, चाची जी आती हैं, मौसा जी आते हैं, मौसी जी आती हैं, बुआ जी, फूफा जी, मामा मामी, ये सभी हमसे जस्ट ऊपर की जनरेशन के व्यक्ति हैं। अब बात करें उनसे भी ऊपर की जनरेशन में कौन आता है, तो दोस्तों उनसे ऊपर की जनरेशन में आते हैं दादा, दादी, नाना, नानी। ये उनसे भी ऊपर की जनरेशन में आते हैं। दोस्तों, यदि हम हमारे जनरेशन पे हैं तो हमारे से नीचे की जनरेशन में कौन आएगा?
हमारे नीचे की जनरेशन में हमारा पुत्र आएगा, हमारी पुत्री आएगी, इसके अलावा भतीजा आएगा, भतीजी आएगी, भांजा आएगा, भांजी आएगी। तो हम एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे कि किसका मतलब क्या होता है, उसको फैमिली ट्री में कैसे हमें सेट करना है। सुनिए दोस्तों, मैं दो चार रिलेशन आपको बना के दिखाता हूं, देखिएगा। यदि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको यह दिया जाए कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो ए है ना, वो भाई है किसका, बी का। तो देखिएगा सबसे पहली बात, यदि ए बी का भाई है तो दोनों सेम जनरेशन के हैं। तो ये लीजिए ए और बी को मैंने एक साथ लिख दिया। अब इसमें भाई कौन है, ए भाई है या बी भाई है? दोस्तों लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ए बी का भाई है, ए को पकड़ो, ए को पकड़ो, ए बी का भाई है। कहने का मतलब ये जो ए है ना, ये भाई है। यदि ए भाई है तो इसका मतलब ये मेल है, पुरुष है, और पुरुष का मतलब साइन क्या आएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर साइन आएगा प्लस का। अब मेरा सवाल ये है कि लाइन सिर्फ इतनी सी दी गई कि ए बी का भाई है, तो ए पर आ गया प्लस, क्योंकि वो भाई है तो मेल बनेगा, मेल का मतलब प्लस। अब मेरा सवाल ये है कि बी के ऊपर क्या साइन आना चाहिए। अब यदि बी के साइन की बात करें तो क्या बी के ऊपर प्लस आएगा या फिर बी के ऊपर माइनस आएगा? यदि दोस्तों लाइन सिर्फ इतनी सी है कि ए बी का भाई है, तो बी ए का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, तो बी के ऊपर कोई भी साइन आ सकता है। बी के ऊपर प्लस भी आ सकता है, बी के ऊपर माइनस भी आ सकता है। बी है ना, ए का भाई भी हो सकता है और बी ए की बहन भी हो सकती है। तो बी के ऊपर कोई भी साइन हम प्रेजेंट नहीं करें। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। मेरी नेक्स्ट लाइन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सी बी का पिता है, सी बी का पिता है। जो सी है ना, जो सी है, ये बी के फादर हैं, पिता हैं। यदि सी बी के पिता हैं तो बी के ऊपर की जनरेशन में आएंगे। तो ये लीजिए बी के ऊपर की जनरेशन में हमने लिख दिया किसको, सी को। और सी यदि पिता है तो इसका मतलब वो मेल है, और मेल है तो सी के ऊपर साइन आएगा कौन सा, प्लस का। अब यहाँ बी की बात करें तो बी के ऊपर कोई साइन आना चाहिए क्या? जी नहीं दोस्तों, अब भी बी के ऊपर कोई साइन नहीं आएगा, क्योंकि लाइन सिर्फ इतनी सी थी कि सी बी का पिता है। अब बी सी का बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई हम यहाँ पर यही कहेंगे कि बी के ऊपर कोई भी साइन नहीं लगाना। आगे की बात को ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट मैं आपसे कहता हूं कि ई बी का पति है, ई बी का पति है। वापिस सुनो ध्यान से, ई बी का पति है, बी का पति है। ये जो बी है ना, इसका पति कौन है, इसका पति ई है। तो सबसे पहली बात, ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। मैंने अभी आपको बताया था पति पत्नी सेम जनरेशन के होते हैं। अब इसमें ई यदि पति है तो ई मेल होगा, पुरुष होगा, और पुरुष का मतलब साइन क्या आएगा, प्लस का। अब बी के ऊपर क्या साइन आना चाहिए? दोस्तों यहां मत कह देना कि हमें नहीं पता कि बी के ऊपर क्या साइन आएगा। यहां हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यदि ई बी का पति है तो बाय डिफॉल्ट बी उसकी क्या बनेगी, पत्नी बनेगी। और बी यदि ई की पत्नी है तो बी के ऊपर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि पत्नी है तो महिला, महिला का मतलब माइनस। और ध्यान रखना दोस्तों, जो मैरिड कपल होता है, विवाहित जोड़ा जो होगा, उसे आप इस प्रकार के डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल एरो लगाने का रीजन क्या है कि यदि हम डबल एरो नहीं लगाते हैं तो ये दोनों पति पत्नी होने के बावजूद हमें ए और बी की तरह भाई बहन नजर आएंगे। इसलिए ए और बी विवाहित जोड़ा है, एक मैरिड कपल है, तो इन्हें डबल एरो में रखना है। आगे भी आपको यही बात ध्यान रखनी है कि मैरिड कपल जब भी आएगा तो उसे आप डबल एरो के अंदर सेट करेंगे। क्लियर है? अब मेरी नेक्स्ट लाइन ध्यान से सुनिएगा कि एफ एफ ई का बेटा है। यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप क्या करते हो, पूरी एक सांस में पढ़ते हो, एफ ई का बेटा है, एफ ई का बेटा है। अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि एफ बेटा है, ई बेटा है। अब आप देखो पढ़ने का तरीका मैं जो बता रहा हूं इसको देखना। एफ ई का बेटा है, एफ ई का बेटा है, यानी एफ है ना, ई का बेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ई के नीचे की जनरेशन में कौन आएगा, ई के नीचे की जनरेशन में आएगा एफ। और एफ बेटा है, तो एफ बेटा है तो पुरुष है, और पुरुष है तो इसका मतलब साइन क्या आएगा, प्लस का। नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पे हमें ये एक ट्री टाइप का नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर ये हमें एक ट्री टाइप का नजर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री कुछ इस प्रकार से बनती है जैसे मैंने अभी आपके सामने बना करके दिखाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
यहाँ इस फैमिली की बात करते हैं तो इस परिवार के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इस फैमिली के अंदर टोटल 5 मेंबर्स हैं, यानी 5 सदस्य हैं। इस परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुखिया कौन है? परिवार का मुखिया है दोस्तों सी। सी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है ए, एक बेटा है ए और एक बेटी है बी। सी ने अपनी बेटी बी की शादी करवा दी किसके साथ? ई के साथ। और बी एंड ई के एक बेटा है, उसका नाम है दोस्तों एफ। अब मेरी बातों का आप लोगों को जवाब अपने मन के अंदर सोचना है और फिर ये देखना है कि आपने जो सोचा क्या वो सही है। सुनना जरा, मेरा सवाल ये है कि ये जो सी है ना, ये जो सी है, इस ए के क्या कहलाएंगे? ये जो सी है ये ए के क्या बनेंगे दोस्तों? सी ए के पिताजी हैं, यानी फादर है। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, बी इस सी की कौन है? बी इस सी की क्या लगती है? तो बी सी की क्या लगेगी? बेटी लगेगी, यानी डॉटर लगेगी। मेरा अगला सवाल, ये जो ई है, ये जो ई है, इस सी के क्या कहलाएंगे? ई सी का क्या लगता है? तो देखिएगा दोस्तों, सी की बेटी है बी और बेटी का हस्बैंड है ई। तो बताइए दोस्तों, बेटी का हस्बैंड कौन होता है? बेटी का हस्बैंड होता है दामाद। बेटी का हस्बैंड कौन होता है? दामाद, यानी कि जवाई राजा। क्या बोलेंगे इसको? जवाई राजा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। तो दामाद, जवाई राजा, सन इन लॉ। तो बताइए ई इस सी का क्या है? ई इस सी का क्या लगता है? जवाई राजा, दामाद लगता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो सी है ना, ये सी इस ई का क्या लगता है? तो सी ई का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। क्यों लगेगा? देखिएगा, ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी है बी और पत्नी के पिता कौन है? सी। तो भाई पत्नी के पिता तो क्या कहलाते हैं? ससुर जी कहलाते हैं। तो बताइए जरा, सी ई के क्या कहलाएंगे? ससुर जी कहलाएंगे। मेरा अगला सवाल है कि ये जो एफ है, इस बी का क्या कहलाएगा? आप देख सकते हैं कि एफ ई का बेटा है और ई और बी मैरिड हैं, तो बाय डिफॉल्ट एफ बी का भी बेटा ही कहलाएगा। तो एफ बी का क्या है? बेटा, यानी कि पुत्र है। और यदि मैं उल्टा पूछूं कि बी एफ की कौन है, तो बी एफ की माता है। क्लियर है? आगे सुनिए। अब मेरा अगला सवाल है कि ये जो ए है, एफ का क्या लगेगा, यानी क्या कहलाएगा? रिश्ते में कहलाएगा। ए एफ का रिश्ते में क्या कहलाता है? तो ए का रिलेशन बताना है दोस्तों एफ के साथ। तो देखिएगा, एफ की मदर है बी, एफ की माता है बी और माता के भाई हैं ए। दोस्तों माता जी के भाई कौन होते हैं? माता जी के भाई होते हैं मामा जी। माता जी के भाई कौन होते हैं? मामा जी होते हैं। तो ए मामा जी हैं किसके? एफ के। और यदि मैं उल्टा पूछूं कि बताइए एफ का ए से क्या रिलेशन है, तो देखिएगा दोस्तों, ए की सिस्टर है बी और सिस्टर का बेटा है एफ। तो सिस्टर का बेटा, यानी सिस्टर का बेटा क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्टर का बेटा कहलाता है भांजा। सिस्टर का बेटा क्या कहलाता है? भांजा, और इंग्लिश के अंदर नेफ्यू। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये बेसिक बेसिक सी बातें आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। मेल पुरुष के लिए प्लस, महिला फीमेल के लिए माइनस, फैमिली ट्री में कैसे कैसे सेट करना है, इन सभी बातों को हमने सीख लिया है। अब मैं एक दो रिलेशन आपको बताता हूं जिसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उन रिलेशन के बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम डिस्कस करते चलेंगे। सुनिएगा। सबसे पहला रिलेशन मैं आपके सामने बोलता हूं कि ए बी के पिता हैं। तो ए बी के पिता हैं, इसका एक फैमिली ट्री का डायग्राम कैसे बनेगा कि ए बी के पिता हैं, बी के पिता हैं। तो हम यहां यदि बी को लिखें तो इसके ऊपर कौन होगा? इसके ऊपर की जनरेशन में ए होगा, क्योंकि ए पिता है। भाई जो पिताजी हैं वो ऊपर आएंगे, तो ए पिताजी हैं तो ए ऊपर होंगे और बी नीचे होगा, और ए पिता हैं तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे पिता का मतलब पुरुष हो गया। मेरा दूसरा रिलेशन है ए बी की पत्नी है। ए ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। तो दोस्तों यहां पे पहली बात तो, यदि ए पत्नी है बी की, तो ए और बी दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब इसमें पत्नी कौन है? ए पत्नी है, तो ए के ऊपर आएगा माइनस, और यदि ए बी की पत्नी है तो इसका मतलब बी
ए का क्या कहलाएगा, पति कहलाएगा। और पति पत्नी के रिलेशन को ध्यान रखना दोस्तों, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो पिता का रिलेशन हो गया, पत्नी का रिलेशन हो गया। अब देखिए जरा नेक्स्ट, अब मैं यहां पे लिखता हूं ए बी के दादाजी हैं। अब देखिएगा ए बी के दादा हैं। अब दादाजी बेसिकली होते कौन है दोस्तों, ए दादा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ए ऊपर होगा और बी नीचे होगा, क्योंकि ए दादा है इसलिए। मेरी बात कुछ नहीं, दादाजी कौन होते हैं दोस्तों, बी के पिता के पिता, भाई बी होगा नीचे और उसके पिता के पिता कौन होंगे, ए होंगे। तो हम यही कहेंगे कि ए बी के दादा हैं। तो दादाजी का मतलब होता है फादर के फादर, यानी पिताजी के पिताजी। तो हमें पहले तो चाहिए दोस्तों बी के पिताजी। अब बी के पिताजी तो नाम तो नहीं पता, लेकिन हमें उनका जेंडर तो पता है ना। तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, पिता का मतलब मेल होगा, पुरुष। तो हम यहाँ पे पुरुष वाला साइन लगा देते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं ए को। अब आप देख सकते हैं कि बी के पिता कौन है, बी के पिता ए है। तो ए बी के दादा है, ए बी के दादा है। अब मेरा अगला सवाल है, ए बी के, या चलो नानी जी का रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, बी की नानी जी। अब सुनना, ए बी की नानी है, ए बी की नानी है। तो नानी का मतलब क्या होगा भाई, बी की माता जी कौन होंगी, ए होंगी। तो ए ऊपर बी नीचे, क्योंकि ए नानी है तो नानी भाई ऊपर ही तो आएगी। तो देखिएगा बी यहां लिखते हैं और बी की हमें सबसे पहले माता जी चाहिए। तो बी की माता जी तो नाम तो नहीं पता, लेकिन जेंडर यानी उनका लिंग तो पता है ना। तो जेंडर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, यानी महिला। तो बी की माता जी कौन हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो ए बी की क्या बन चुकी है, नानी बन चुकी है। बी की मदर तो है ये और इनकी मदर है ए, तो ए बी की नानी है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल सुनिएगा, ए बी के ग्रैंडफादर है। अब सुनो, यदि आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों कि आप हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम के अंदर तो साफ लिखा आता है कि भाई ग्रैंडफादर का मतलब दादा, तो वहां पे दादाजी लिखा हुआ आएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि ग्रैंडफादर वर्ड आपको आपके एग्जाम में इस प्रकार से हिंदी में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, यदि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है तो। ठीक है, एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन गलत करवाने हैं तो वो ग्रैंडफादर वर्ड इसी तरीके से यूज करेगा जिस तरीके से मैंने यूज किया। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है। दोस्तों ग्रैंडफादर का मतलब दादा भी होगा, दादाजी भी होता है, और ग्रैंडफादर का मतलब नाना जी भी होता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बचपन से हमने यही पढ़ा है कि ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। तो दोस्तों इसमें आपकी गलती नहीं है, आप सबको यही पढ़ाया गया है कि ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी होता है। लेकिन यदि आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो वहां पे आपको ये चीज नहीं सिखाई जाती। आपको यही सिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर का मतलब दादा भी होता है और ग्रैंडफादर का मतलब नाना भी होता है। अंग्रेजी के अंदर पता कैसे लगता है दोस्तों, अंग्रेजी में पता लगता है यदि मैटरनल ग्रैंडफादर आ जाए, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो इसका मतलब होगा नाना। और यदि पैटर्नल ग्रैंडफादर आ जाए, पैटर्नल ग्रैंडफादर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, दादा। तो मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब नाना और पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादा, और ओनली ग्रैंडफादर का मतलब दादा या फिर नाना दोनों हो सकता है। तो यहां पे ए बी के ग्रैंडफादर हैं तो ए ऊपर और बी नीचे होगा। तो इस बात को समझिए कि बी लिखा सबसे पहले और बी के ऊपर हमें बी के फादर के लिए भी रिलेशन बनाना होगा
ऑब्लिक में बी की मदर के लिए रिलेशन भी बनाना होगा और इसके ऊपर आ जाएगा कौन, ए प्लस। अब यदि हम ये मानते हैं कि ए बी के ग्रैंडफादर हैं तो ए बी के दादा हैं, तो दादा का मतलब बी के पिता के पिता। तो देखिए बी के फादर तो हैं ये और इसके फादर कौन है ये, तो यहाँ पे दादा का रिलेशन साबित होता है। अब हम नाना का रिलेशन देखते हैं। भाई देखो नाना का मतलब होता है कि बी की माता जी के पिताजी, तो बी की माता जी हैं ये और इनके पिताजी कौन है, ए। तो यहाँ पे दादा और नाना दोनों का रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। तो ए बी के ग्रैंडफादर हैं। इसका डायग्राम, फैमिली ट्री का डायग्राम इसका इस प्रकार से बनेगा जैसे कि मैंने आपको बना करके। तो यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर होंगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। दोस्तों एक दो रिलेशन और भी हैं जो आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करते हैं, तो मैं एक बार उनको डिटेल में समझा देता हूं। जैसे एक रिलेशन होता है नेफ्यू का, नेफ्यू हिंदी के अंदर भी वो आपको इस सेम वर्ड यूज करेगा नेफ्यू इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भतीजा प्लस भांजा। नेफ्यू का मतलब भतीजा और भांजा दोनों होगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि भतीजा कौन होता है। दोस्तों भतीजा होता है भाई का बेटा, भाई का बेटा या पुत्र। और भांजा कौन होता है दोस्तों, भांजा होता है बहन का पुत्र। ठीक है, आगे सुनिए। इसी प्रकार से होता है नीस। नीस हिंदी के अंदर भी आपसे वो ऐसे यूज करेगा नीस। अब इसके भी दोस्तों दो मतलब होते हैं, एक तो होता है भतीजी और इसी का एक मतलब होता है भांजी। ठीक है, भतीजी और भांजी। अब वही बात, भतीजी का मतलब क्या होगा, भतीजी का मतलब होता है भाई की पुत्री, भाई की पुत्री। और भांजी का मतलब क्या हो जाएगा, भांजी का मतलब हो जाएगा बहन की पुत्री, बहन की पुत्री। तो यहां तक हमने रिलेशन को समझा, नेफ्यू और नीस दोनों के बारे में हमने रिलेशन को अच्छी तरीके से पकड़ लिया है। भतीजा भाई का बेटा, भांजा बहन का बेटा, और भतीजी भाई की बेटी और भांजी बहन की पुत्री। नेफ्यू नीस दोनों का मतलब हमने समझ लिया। अब यदि मान लो मैं आपसे कुछ ऐसा बोल दूं रिलेशन के अंदर, ए बी का भतीजा है, तो ए बी का भतीजा है, तो भतीजे का मतलब क्या होता है, भतीजे का मतलब होगा भाई का बेटा। तो जो ए है ना, ये ए, ये बी के भाई का बेटा है। तो पहले तो हमें बी का एक भाई चाहिए, बी का भाई आ गया, और इसका बेटा कौन है, इसका बेटा ए है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि बी के भाई का बेटा ए है, तो ए भतीजा है बी का, ए भतीजा है किसका, बी का। ओके, यहां तक की बातें क्लियर है सभी को। अब मेरी बात को आगे सुनना। अब यहां चलो एक दो रिलेशन और देख लेते हैं, या एक और रिलेशन बना लेते हैं। चलिए ए, मैं अपना वीडियो हटा लेता हूं। ए बी की भांजी है। तो दोस्तों भांजी का मतलब क्या हुआ, भांजी का मतलब होता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, भांजी का मतलब होता है सिस्टर की बेटी, यानी बहन की पुत्री। यानी ए भांजी है, किसकी है, बी की है। तो आपको क्या करना है, बी की एक बहन बनानी है, क्योंकि बहन की बेटी तो होती है। तो बी की एक बहन चाहिए, तो ये लीजिए दोस्तों, ये बी की सिस्टर है। और इसके नीचे कौन आएगी, इसके नीचे आएगी ए। अब आप देख सकते हैं कि बी की सिस्टर की बेटी, तो सिस्टर की बेटी कौन हो गई, सिस्टर की बेटी हो गई भांजी।
तो यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिएगा, दो तीन रिलेशन और भी होते हैं दोस्तों, थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको इन चीजों के बारे में बता रहा हूं। देखिएगा, एक दोस्तों हिंदी में रिलेशन होता है पुत्र वधु का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। और प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि इस वर्ड को एग्जाम में भी वो डॉटर इन लॉ ही यूज कर लेता है कई बार। तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के रिलेशन के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। डॉटर इन लॉ, तो पुत्र वधु डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? बेटे की पत्नी या पुत्र की पत्नी या बेटे की पत्नी लिख लो, बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी कौन होगी? पुत्र वधु होगी, यानी डॉटर इन लॉ होगी। अब यदि बात करें हम दामाद, दामाद यानी कि जमाई राजा, तो दोस्तों दामाद का रिलेशन इंग्लिश के अंदर क्या होता है? सन इन लॉ। इसको क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। ठीक है, और दामाद का मतलब क्या होगा? बेटी की बेटी के बेटी के या बेटी का लिख लो, बेटी का पति। पति कैसे देख लेना दोस्तों, थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत ही है, पति शायद आई थिंक ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बेटी का पति। ठीक है, तो बेटी का पति, तो आपका क्या कहलाएगा? दामाद यानी सन इन लॉ। और बेटे की पत्नी क्या कहलाएगी? डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू। तो ये दो रिलेशन मैंने और आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये भी कई बार यूज करता है एग्जाम में। और देखिए और क्या रिलेशन बनता है। एक दोस्तों रिलेशन होता है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, और प्रॉब्लम ये है कि इस रिलेशन को हिंदी में भी यूज कर लेता है ऐसे, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो देखिएगा सिस्टर इन लॉ के मतलब यहाँ पे होते हैं तीन तीन मतलब यहाँ पे निकलते हैं सिस्टर इन लॉ के। कौन कौन से होते हैं? तो सिस्टर इन लॉ का पहला मतलब होता है भाभी। सिस्टर इन लॉ का एक मतलब होता है ननद। और सिस्टर इन लॉ का एक मतलब होता है साली। ठीक है, भाभी ननद साली। तो ये सिस्टर इन लॉ के तीन मतलब होते हैं, भाभी ननद और साली। अब भाभी कौन होती है? भाभी होती है भाई की पत्नी। ननद कौन होती है? ननद होती है एक लेडी होगी, एक महिला, उसका पति और उसके पति की सिस्टर ननद होगी। और साली कौन होगी? एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी होगी और पत्नी की बहन साली कहलाएगी। और इसी प्रकार से एक रिलेशन होता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, प्रॉब्लम यह है कि इसको हिंदी में भी यूज कर लेता है वो, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ के भी यहाँ पे सेम तीन मतलब निकलेंगे। सबसे पहला मतलब निकलेगा जीजा जी, जीजा। दूसरा मतलब निकलेगा यहाँ पे देवर। और तीसरा मतलब यहाँ पे निकलेगा साला। अब जीजा कौन होता है? भाई देखो, जीजा कौन होगा कि यदि हमारी सिस्टर है तो सिस्टर के हस्बैंड होते हैं जीजा जी। देवर कौन होता है? एक लेडी, एक महिला के लिए पति होगा उसका, और पति का भाई क्या कहलाएगा? देवर कहलाएगा। और साला कौन होता है? एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी होगी, और पत्नी का भाई क्या कहलाएगा? साला कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने रिलेशन देखा, पुत्र वधु यानी डॉटर इन लॉ, दामाद यानी सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के भी मतलब हमने देखे। इसके अलावा और कोई भी नया रिलेशन होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बनाएंगे और उसी टाइम उसको समझ लेंगे। आइए जरा हम एक दो सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन को देखने की बारी आ चुकी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब इसको पढ़ने का तरीका देखो। कुछ बच्चे इसको कैसे पढ़ेंगे? ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, फिर आगे जाकर के खुद ही कंफ्यूज जाते हैं, पता नहीं कौन क्या था, कैसे था, समझ ही नहीं आया। आप एक एक लाइन को पढ़िए, आराम से पढ़ो।
पढ़ने का तरीका देखो, ए सी का पिता है, दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि ए सी का पिता है। तो यहाँ पे यदि फैमिली ट्री बनाएंगे तो ये लीजिए सी, और इसके पिता कौन है, इसके पिता ए है। तो भाई पिताजी, सी के पिताजी सी के ऊपर होंगे, तो मैंने सी के पिता को सी के ऊपर लिखा है, ए पिता है सी। अगली लाइन में बोला कि डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, तो इसको यहां डिनोट कर लेते हैं कि डी बेटा है। तो भाई बेटा तो नीचे की जनरेशन में होएगा ना, तो डी नीचे होगा बी के, क्योंकि डी बेटा है इसलिए। आगे देखो, ई ए का भाई है, ये जो ए नजर आ रहा है आपको, इसका ब्रदर कौन है, इसका भाई है ई। तो भाई ए का भाई तो ए के साथ की जनरेशन का है, तो ए के साथ में ई को लिख दिया, और भाई कौन है, ई है, ई भाई है किसका, ए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट इज सी डी की बहन है। ये जो सी है ना, ये जो सी आपको नजर आ रही है, ये सिस्टर है किसकी, डी की। तो ये लीजिए सी और डी को मैंने बना दिया सिस्टर। और हमें पता है कि डी प्लस है, डी एक मेल है, तो ये लीजिए दोस्तों डी के ऊपर लगा देते हैं प्लस वाला साइन। और हम इस बात को जानते हैं कि डी के या तो फादर हैं या फिर मदर हैं, कौन, बी। यानी डी के ऊपर फादर या मदर की जगह पर बी को हमें सेट करना है। आइए जरा सेट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये बात हमें पता लग चुकी है कि सी और डी ये दोनों सगे भाई बहन हैं, और इनके पिता कौन है, इनके पिताजी ए हैं। अब यदि मुझे बी को डी का पिता या माता बनाना है, तो सबसे सही जगह मेरे पास ये बनती है कि यदि मैं ए की शादी बी के साथ करवा दूं, और यदि ए प्लस है तो बी माइनस हो जाएगी। अब हम इस बात को यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो डी है ना, वो बी का बेटा है। अब आप देख सकते हो कि ये वाली जो हमारी कंडीशन थी, ये यहाँ पे पूरी तरीके से सेटिस्फाई होती है कि डी बी का बेटा है। तो कुल मिला के मेरा फैमिली ट्री यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ये कहता है कि बी ए से कैसे संबंधित है, बी ए से कैसे संबंधित है। तो आप सीधे सीधे बी के पास आ जाओ। ये देखिए दोस्तों, बी हमारे पास यहाँ पे है, बी ए से कैसे संबंधित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बी का रिलेशन देखना है ए के साथ। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, बी का रिलेशन ए के साथ क्या है कि बी ए की पत्नी है और ए बी का पति है। लेकिन यहाँ ए का नहीं पूछा, यहाँ बी का पूछा। तो बी का रिलेशन ए के साथ क्या है कि बी ए की पत्नी है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, वाइफ यानी कि पत्नी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैं आज की क्लास के लिए इतना ही करूंगा। आपको क्या करना है, ये सारे रिलेशन, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सभी रिलेशन को समझिएगा, समझ के इनको देखना, ठीक है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। दूसरी बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। अब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा अभी तो हम दोस्तों सिंपल लेवल के क्वेश्चन पे हैं, अभी हमें इंडिकेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन करने हैं। इंडिकेशन यानी एक फोटो की तरफ इशारा करके किसी व्यक्ति ने कहा, वो वाले क्वेश्चन भी अभी हमें करने हैं। तो अल्टीमेटली अभी हमारे पास बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग होने के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बेसिक आइडिया दिया है। अगली क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।